स्टूडेंट्स, कल हम लोग चैप्टर 7 पांडवों का विवाह पढ़ रहे थे। इसी चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। राजाओं की ऐसी दुर्दशा देखकर अर्जुन से बैठे न रहा गया। वे ब्राह्मण वेश को भूल गए और अपने क्षत्रिय तेज तथा द्रौपदी की सुंदरता के वश में होकर सहसा उठ खड़े हुए। उठकर वे उस तरफ बढ़े जिस तरफ से निशाना मारा जाना था। इससे ब्राह्मणों में बड़ा कोलाहल मच गया, शोर मच गया। कोई कोई चिल्लाकर अर्जुन को उत्साह देने लगा। सब लोग शांत होकर ध्यानपूर्वक अर्जुन को देखने लगे। इसके बाद अर्जुन ने पहले वरदायक महादेव जी को प्रणाम करके उस विकट धनुष की प्रदक्षिणा की। फिर बाल बाल कृष्ण को स्नेह भरी दृष्टि से अपनी तरफ देखकर बड़े आनंद और उत्साह के साथ धनुष उठा लिया। ऐसा करते देख जिन धनुर्धारी और पराक्रमी राजाओं के हजार चेष्टा करने पर भी धनुष न उठाता, उन्हें बड़ा लज्जा मालूम हुई। अर्जुन ने धनुष को तानकर झट उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और हिलने वाली यंत्र के छेद के बीच से 5 बाण मारकर निशाने को जमीन पर गिरा दिया। सभा में हलचल मच गई। देवता लोग अर्जुन के ऊपर फूल बरसाने लगे। हजारों ब्राह्मण अपने मृग चर्म और उत्तरीय हिला हिलाकर बड़ी खुशी प्रकट करने लगे। बाजे वालों ने तुरही बजाना और सूतों ने मधुर कंठ से स्तुति पाठ आरंभ किया। द्रौपदी ने अर्जुन की अतुल कांति को देखकर खुशी के साथ उनके गले में जयमाला पहना दी। राजा द्रुपद भी अर्जुन के अद्भुत बल और फुर्तीलेपन से प्रसन्न होकर कन्यादान करने की तैयारी में लग गए। द्रुपद को इस ब्राह्मण कुमार के हाथों कन्यादान देने के लिए तैयार देखकर आए हुए राजा लोगों को बड़ा क्रोध आया। क्रोध से अंधे हुए हजारों हथियारबंद राजे तब राजा द्रुपद की तरफ झपटे। इससे वे बहुत डर गए। अर्जुन और भीमसेन ने यह देखकर हथियार उठा लिए और पंचाल नरेश की रक्षा के लिए आगे बढ़े। भीमसेन ने पास के वृक्ष को उखाड़ लिया और उनके पत्ते तोड़ तोड़कर उसे गदा की तरह काम में लाने लगे। अर्जुन ने परीक्षा के लिए रखे हुए धनुष को उठा लिया। इधर शल्य और भीम में घूंसों और ठोकरों के द्वारा और भी बेढब लड़ाई होने लगी। अंत में भीम ने एक ऐसी पछाड़ मारी कि शल्य जमीन पर चारों खाने चित्त गिर गए। इससे ब्राह्मण लोग मारे हंसी के लोटपोट हो गए। शल्य ने भी लज्जित होकर हार मानी। यह देखकर बाकी राजा लोग डर गए। वे आपस में बातचीत करने लगे। ब्राह्मण कुमार कौन है? सब लोग आपस में बात करने लगे कि ब्राह्मण कुमार कौन है, ये किसका पुत्र है और कहाँ के रहने वाले हैं, ये जानना जरूरी है। कृष्ण ने मौका पाकर कहा कि हे नरेशगण, ब्राह्मण कुमार ने धर्म से राजकुमारी को प्राप्त किया है, इसलिए शांत हो जाइए। युद्ध की और जरूरत ही क्या है? तब सबने युद्ध का विचार क्या किया? छोड़ दिया और सब अपने अपने घर को चले गए, अपने अपने घर की राह ली। तो आज ही चैप्टर 7 था, पांडवों का विवाह। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे।